स्वागत है आपका फटाफट दिन भर में। आइए डालते हैं सभी खबरों पर एक नजर। रुड़की में लंढौरा के जंगल में युवक का शव मिला है। पुलिस को युवक की हत्या की आशंका है। हालांकि अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। पुलिस ने शव के बारे में काफी पूछताछ की, लेकिन कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव मिलने के बाद गाँव के लोग भी खेतों की तरफ दौड़ पड़े हैं, लेकिन अभी तक भी पुलिस को इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। वहीं सीओ मंगलौर परीक्षित कुमार का कहना है कि मृतक युवक की उम्र 20 साल लग रही है और शव के पास एक स्टील ग्लास के साथ कुछ सिक्के भी बरामद हुए हैं। कल ये लंढौरा क्षेत्र में एक लावारिस बॉडी मिली जिसकी उम्र करीब 20 साल है। उसके शरीर पे कोई देखने से कोई चोट नहीं मिली और कुछ टाइप का लग रहा क्योंकि उसके पास एक गिलास मिला स्टील का जिसमें कुछ रेतकारी सिक्के भी थे। उसके सबका जो कब्जे में लेकर पंचायत नामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें कोई नतीजे पहुंचे। सर, पुलिस की क्या आशंका जताई जा रही है? अभी जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कोई इसमें क्लियर कुछ कहा नहीं जा सकता। झुलसती हुई गर्मी में जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए वन विभाग के प्रयास कई जगह नाकाफी साबित हो रहे हैं। भारी भरकम बजट खर्च करने के बाद भी वाटर हॉल कई वन रेंज में केवल शो पीस बनकर रह गए हैं, जबकि कई रेंज में स्थित ये वाटर हॉल वास्तविकता में जंगली जानवरों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। कई जगह तो स्थिति इतनी विकट है कि यदि ये वाटर हॉल ना हो तो यहाँ के वन्य जीव ही समाप्त हो जाएंगे या फिर सभी वन्य जीव पलायन के लिए विवश हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि हरिद्वार जनपद की लगभग हर रेंज में वाटर हॉल स्थित है, जबकि वाटर हॉल की सबसे ज्यादा आवश्यकता श्यामपुर, चिड़ियापुर तथा हरिद्वार रेंज में पड़ती है। कायदे से ये सभी वाटर हॉल साल के 12 महीने पीने के पानी से भरे होने चाहिए। इनमें सबसे अच्छी व्यवस्था चिड़ियापुर रेंज में देखने को मिली है। यहाँ का हर वाटर हॉल पीने के पानी से लबालब है। यहाँ के रेंजर राजेंद्र सिंह हिंगवान ने बताया कि वो हर वाटर हॉल की खुद निजी रूप से देखरेख करते हैं। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार और श्यामपुर रेंज में स्थिति एकदम विपरीत देखने को मिली। हमारी जो चिड़ियापुर रेंज है इसमें हमारे कुछ पक्के तालाब पहले से खुद रखे हैं हमने, और उसमें लगभग 5 तालाब मेरे यहाँ ऐसे हैं जो हर वक्त 12 महीने पानी से भरे रहते हैं। तो उसके लिए वहाँ पर व्यवस्था ये है, 2 तालाब ऐसे हैं जो कि आर्टिजन फूट रखा है एक जगह से, और उससे पानी 12 महीने लगातार चलता रहता है और वो सदाबहार तालाब है। और 3 तालाब मेरे पक्के वाले इस तरह के हैं जो कि हम सबमर्सिबल पंप ले जा करके पंप मशीन से उनको भर देते हैं। जैसे खाली होता है उसको भर दिया जाता है। इनके रख रखाव के लिए कोई आपने जो है बीट ऑफिसर नियुक्त किए हैं? हाँ, प्रत्येक बीट ऑफिसर उसको देखता है, सेक्शन ऑफिसर देखते हैं। मैं खुद भी जाके अपने टूर के दौरान देखता रहता हूँ इन सब चीज़ों को, और जब भी उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है तो उसको तुरंत हमारे द्वारा पंप से भरवा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से कुछ प्राकृतिक रूप से बने हुए तालाब हैं जो जिसमें लगभग महीने साल भर में 8 से 10 महीने 12 महीने तक पूरा पानी भरा रहता है। भले वो उतना साफ पानी तो नहीं होता, लेकिन पशुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए वो पानी पर्याप्त होता है। उसमें पालतू मवेशियाँ जैसे वन गुजरों की है और जो जंगली जानवर है उनका पीने का पर्याप्त पानी रहता है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ मेरी रेंज में वन्य जीवों को पीने के पानी की कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। चिड़ियापुर में पर्याप्त पानी की व्यवस्था मेरे द्वारा कर दी जाती है और जिसका समय समय पर देखरेख भी हमारी ओर से की जाती है, और जो भी बजट उपलब्ध होता है उससे उन तालाबों की रिपेयरिंग और पानी पहुँचाने का कार्य पूरे वर्ष भर किया जाता है। राज्य में एक मरीज में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि स्वाइन फ्लू को लेकर विभाग गंभीर है और सभी अस्पतालों में अलग वार्ड बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। स्वाइन फ्लू की दवाइयां टेमी फ्लू सभी अस्पतालों में उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्वाइन फ्लू के मरीजों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देहरादून में अभी तक सिर्फ एक ही महिला में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद 7 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 5 लोगों की रिपोर्ट्स नेगेटिव है और बाकी 2 की रिपोर्ट्स आनी भी बाकी है। सीएमओ डॉक्टर वाईएस तपलियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वाइन फ्लू के लिए जागरूकता प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने 2 महीने पहले ही जो है इसका प्रचार प्रसार काफ़ी अधिक मात्रा में शुरू कर दिया था और दून मेडिकल कॉलेज को जो है एक आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए निर्देश दिए थे, जो उन्होंने बना भी लिया है और एक नोडल अधिकारी चिकित्सक जो है डॉक्टर पवार नियुक्त किए गए हैं। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उसकी दवाइयाँ उपलब्ध है और जो मास्क यूज़ करते हैं वो उपलब्ध है और सभी
संस्थानों को जो है चिकित्सा संस्थानों को कह दिया गया कि हाई अलर्ट में रहेंगे और कोई भी अगर मरीज इस संदर्भ में मिलता है तो तुरंत फिजिशियन को संदर्भित करेंगे एवं हमें भी सूचित करेंगे जिससे कि समय पर इलाज उसको मिल पाए। ये हमारी तैयारी है। भगवानपुर की कांग्रेस विधायक ममता राकेश के रुड़की वाले बंद आवास पर चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारी ममता राकेश के आवास पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। हालांकि कुछ देर बाद ममता राकेश भी अपने आवास पहुंची। विधायक के आवास पर चोर दीवार फांदकर घुसे थे, लेकिन गैस सिलेंडर और इन्वर्टर के अलावा कोई और चीज वे चोरी नहीं कर पाए। मकान तो बंद था, लेकिन हमारे साथी सम्राट जी लगातार यहाँ पे रात को 9 बजे आए। उन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी की। सुबह यहाँ से गाड़ी उठाने जैसे ही आए, उन्होंने देखा अंदर कमरे का ताला टूटा हुआ था, बाहर बैठक का भी ताला टूटा हुआ था। यहाँ से लोग गेट कूद करके अंदर आए, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बाकी पुलिस अपनी छानबीन पूरी कर रही है। सीओ साहब यहाँ पर हैं। थाने से क्या क्या चोरी हुआ? सामान तो घरेलू सामान, क्योंकि हम लोग रहते थे यहीं, चुनाव की व्यस्तता के कारण हम नहीं आ पाए। 4-5 दिन पहले मैं आई थी। गैस सिलेंडर भी चोरी हुआ है। बड़ी एक चिंता की बात यह है कि इन्वर्टर यहाँ से उठा लिया गया है। चिंता की बात तो है, कोई नकदी रखी हो, सोने का ज्वेलरी? नहीं, नकदी और ज्वेलरी यहाँ नहीं। कुछ नहीं, ऐसी कोई बड़ी चोरी? नकदी ज्वेलरी नहीं थी, इन्वर्टर वगैरह और घर से घरेलू आइटम भी उठाए गए हैं। बड़ी चिंता की बात है कि इन्वर्टर, चांदी के आइटम फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस अधिकारी मामले को हाई प्रोफाइल मानते हुए फिंगरप्रिंट के साथ साथ अन्य एजेंसियों से भी जांच कराने की बात कर रहे हैं। ये विधायक जी के आवास में, जिसमें कोई रह नहीं रहा था और काफ़ी दिनों से चुनावी व्यस्तता के कारण वो लोग बाहर थे, तो उसी के दौरान ये चोरी की घटना हुई है, जिसमें एक सिलेंडर और इन्वर्टर ले जाना प्रकाश में आया है। बाकी विधायक जी से के द्वारा अगर और चीज़ें बताई जाती हैं तो वो चीज़ें योजना में शामिल की जाएंगी। अभियोग पंजीकृत करने की कार्रवाई की जा रही है और फील्ड यूनिट को, मोबाइल फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया है। फिंगरप्रिंट लिफ्ट करने के पूरे प्रयास किए जाएंगे और फिर संदिग्धों से उनका मिलान कराया जाएगा। गौरतलब है कि ममता राकेश ज्यादातर अपने भगवानपुर वाले आवास में रहती हैं। रुड़की के मकान में विधायक के 2 चौकीदार ही रहते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए देवभूमि।